ब्लेस पास्कल, ब्लासी पास्काल, एक 6-7 वर्ष का बालक जमीन के ऊपर ज्यामितीय आकृतियां बनाने में लगा हुआ है। उसे इधर उधर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तभी इस बालक के पिता आते हैं और उसे डांटते हुए उसकी गणित की सभी किताबें छीन लेते हैं। उसके पिता का विश्वास है कि एक छोटे से बालक को गणित जैसा कठिन विषय नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यह बालक चोरी छिपे गणित का अध्ययन करता रहता है। वह अपने इस अध्ययन से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालता रहता है। जब इस बालक की उम्र लगभग 12 वर्ष की होती है तो वह अपने पिता को बड़े ही स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करके दिखाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदा ही 2 समकोणों के बराबर होता है। बालक की अपूर्व प्रतिभा को देखकर उसके पिता खुशी से उछल पड़ते हैं और उसे गणित पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। क्या तुम जानते हो कि यह बालक कौन था जिसने 12 वर्ष की उम्र में ही एक ऐसी प्रमेय सिद्ध करके दिखाई जो आज विश्वव्यापी प्रमेय बन गई है और ज्यामिति के अध्ययन में एक मूल सिद्धांत के रूप में प्रयोग होती है? पास्कल जब मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने गणित से संबंधित एक निबंध प्रकाशित कराया जिसकी डेस्कार्टिस डेकार्ट जैसे वैज्ञानिक तक ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। पास्कल अपने समय के माने हुए गणितज्ञ, भौतिकविद, दार्शनिक और लेखक थे। आज के विद्यार्थी प्रारंभिक कक्षाओं में ही इनके नाम से परिचित हो जाते हैं। ऐसा कोई ही विद्यार्थी होगा जिसने पास्कल का नियम ना पढ़ा हो। इस नियम के अनुसार किसी तरल पदार्थ के एक बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। इसी नियम के आधार पर रुई की बड़ी बड़ी गांठों को दबाने के लिए हाइड्रोलिक दाब पंपों का आविष्कार हुआ और इसी नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक इंजेक्शन लगाने की सिरिंज आदि विकसित किए गए। फ्रांस में जन्मे इस वैज्ञानिक की शिक्षा इसी देश में हुई और वहीं इन्होंने अनेक अनुसंधान कार्य किए। इन्होंने त्रिभुज का आविष्कार किया जिसमें कुछ संख्याएं दी गई थीं। इसमें विभिन्न संख्याओं की पंक्तियां दी गई हैं। ऊपर की पंक्ति में और 2 संख्याएं हैं। फिर प्रत्येक अगली पंक्ति से आरंभ होती है। प्रत्येक पंक्ति के अगले 2 नंबर इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं और जोड़ वाली संख्या को इन दोनों संख्याओं के बीच में रख दिया जाता है। इस प्रकार जो त्रिभुजाकार रचना निर्मित होती है वह प्रोबेबिलिटी के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसे पास्कल का त्रिभुज कहते हैं। पास्कल के पिता स्थानीय प्रशासन में अकाउंटेंट का काम करते थे। घर आकर वे देर रात तक पैसों का हिसाब किताब मिलाते रहते थे। पास्कल को इस बात से अत्यंत दुख होता था कि उसके पिता को दफ्तर के काम से रात को भी चैन नहीं मिलता। अपने पिता की सहायता करने के लिए उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि वे एक गणितीय गणना करने वाली एक ऐसी मशीन बनाएगा जो उसके पिता के बोझ को हल्का कर सकेगी। कैसी लगन थी इस व्यक्ति में। मात्र 19 वर्ष में पास्कल ने एक गणितीय गणना करने वाली कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार कर डाला। यह मशीन गियर और पहियों से चलती थी। यह मशीन जोड़ तथा घटाने का काम कर सकती थी। इससे उनके पिता को बहुत मदद मिली। उन्होंने इस मशीन का पेटेंट कराया लेकिन बहुत अधिक कीमती होने के कारण इसका ऊंचे पैमाने पर निर्माण न हो सका। उनके इसी मॉडल की पहली व्यावसायिक मशीन सन 1892 में अमेरिका के इंजीनियर विलियम बरोज ने बनाई। गणित के क्षेत्र में पास्कल ने अनेक अनुसंधान किए। उन्होंने ज्यामिति, द्रव विज्ञान, प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रल कैलकुलस जैसे गणित के क्षेत्रों में बहुत से अनुसंधान किए। इन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें भी लिखी। सन 1659 में पास्कल सख्त बीमार हो गए। बीमारी का इलाज कराने पर भी वे रोग मुक्त न हो पाए। 39 वर्ष की छोटी सी आयु में ही सन 1662 में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे अनुसंधानों और भले कार्यों में लगे रहे। पास्कल का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल था लेकिन विज्ञान और गणित की समस्याओं का समाधान करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। यदि वे कुछ दिन और जिंदा रहते तो निश्चय ही और भी आविष्कार कर जाते। निस्संदेह ही वे 12वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक थे। आने वाली सदियां भी इस वैज्ञानिक के अनुसंधानों को भुला नहीं सकेंगी।